एक लाइन में आपसे एक जवाब जानना चाहूंगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदार all are responsible. We all are. We all are responsible. Even the parents, the school, parents, the the administration, schools, the administration, everybody everyone. is responsible because we are in a rat race. जितने भी बच्चे बेहोश हुए हैं या बीमार हुए हैं उनमें लड़कियों की Maximum. संख्या ज्यादा है। ज्यादा। तो उसकी वजह से कई बार आजकल बच्चों में भी बड़ी तनावप्रद स्थिति बन रही है, जैसे कि स्कूल्स की। अब वेदर तो है ही है, वेदर पहले भी हुआ करता था। मतलब ये कोई अगर बाराबंकी में जो घटनाएं हो रही हैं ये किसी भी तरीके से मिस्टीरियस नहीं है। No, this is किसी not भी mysterious. According to me, this is not mysterious. हाँ, क्योंकि इसके एग्जांपल्स हमारे पास सामने रहे। सामने ये घटना, ये कोई रहस्यमयी बुखार नहीं है। हो जाते हैं, अरे मेरे नंबर बहुत कम आ गए, घर वाले आके मुझसे कहते हैं। तो कम का देखा, कुछ लोगों को हमने देखा कि इफ दे गेन 96% स्टिल दे आर सेइंग आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो फेंटिंग हुई, उसको देख के लगा कि यार इसको क्या एंजाइटी, क्या हुआ, बच्चों में आपस में पता चला। दूसरे बच्चों में भी ये एंजाइटी डेवलप करने लगती है, एक दूसरे को देख के। और मोस्टली फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स बड़ी फ्रेजाइल होती है, उनकी पर्सनालिटी बड़ी फ्रेजाइल होती है। जैसे लेकिन हम लोग जो पढ़ते थे, आपने जिससे बात की, उसमें पीटी होती थी। सुबह में जब हम लोग असेंबली में होते थे, इवन आई वाज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, तो प्रेयर कराने की जिम्मेदारी मुझे होती थी, तो हम लोग पीटी कराते थे। ये बच्चों के बारे में जानती है। देखिए, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ, हर बच्चा IITian नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं है, हर बच्चा कलेक्टर नहीं। मैक्सिमम बच्चे आपको क्या दिखेंगे, आइदर किसी ट्यूशन जा रहे हैं, किसी कोचिंग जा रहे हैं। क्यों? उनको परफॉर्म करना है। बुरी बात नहीं है परफॉर्म, मैं चाहता हूँ बच्चे देश के भविष्य हैं, बढ़े पढ़ें, पर अब वो प्रतिस्पर्धा नहीं रहनी चाहिए। तो नीतीश, आपको देखेगा कि बच्चे 2:30-3 बजे तक स्कूल में रहते हैं, उसके बाद वो घर आते हैं, फिर उनको कोचिंग जाना है, पढ़ाई करनी है, शाम को फिर उन्हें स्कूल के होमवर्क भी करने हैं, फिर आजकल एग्जाम्स भी होते हैं। अच्छी बात है, स्कूल्स में जल्दी जल्दी होते हैं, लेकिन कितना प्रेशर है। अब बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज क्या रह गई? जीरो। कोई बीमार, आप कोई जांच कराएं, आपको निकला है तो बहुत अच्छी बात है कि ये इस वजह से हो रहा है। अब प्रॉब्लम है उन बच्चों को स्ट्रेसर्स क्या क्या अंडरगो कर रहे हैं, वो तो निकले, उसको निकालने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन द किड्स। मैं बोलता हूँ मीडिया रूमर्स नहीं फैलाए। एग्जैक्टली, दिस इज पॉइंटेड इन दिस। मैं क्यों उसका रीजन आपसे बोला, मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है इस देश का। Okay, Positive media I always want. Sorry to interrupt you here. Some people used a phrase that was silent attack. What was that? अब देखिए, उस बच्चे को हुआ, ठीक है, उसको हुआ, लेकिन उसके बाद क्या जितने लोगों को हो रहा है, उनकी हार्ट की कोई चेकअप्स में कुछ निकला? मुझे नहीं पता, शायद नहीं निकला। बच्चों की मेंटल स्टेट क्या है, आप ये बताइए। एक चिड़चिड़ापन, एक नहीं कर पाने का दुख, इतनी पढ़ाई करके भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही। तो ये सारे प्रेशर्स हैं बच्चों पे एकदम से। She scolded you. She scolded me. Don't talk in front of them. Because She can. She can. अब प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा दिमाग उससे लड़ता है। मैं और आप सभी स्ट्रेस में रहते हैं। बिल्कुल। जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है, उस स्ट्रेस को फाइट करने के लिए। जब वो उस स्ट्रेस को फाइट करती है तो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है। आप उनको हद से रोकिए। सोशल मीडिया पर अगर किसी प्रकार से भ्रामक प्रचार चल रहा है तो हम अपने दर्शकों से अपेक्षा करेंगे उस पर आप खुलकर बोलिए, उसकी कंप्लेन कीजिए, क्योंकि बच्चे या आप सरकार की नजर में सिर्फ एक संख्या है, लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो, और बहुत अमूल्य है। मैं रिपोर्ट्स के माध्यम से भी दिखाना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ हम लोगों की कोई चर्चा नहीं है, ये बाकायदे एक रिसर्च किया गया है। इस पर पिछले 72 घंटे से एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट और मशहूर न्यूरो साइकियाट्रिस्ट जो यहां से लेकर मुंबई तक अपना झंडा गाड़ चुके हैं, उनके द्वारा ये रिसर्च तैयार की गई है। टीम, अनिरुद्ध जी और सब लोग जब इस घटना को कवरेज कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी से उन वीडियोस को नहीं चलाया। कई बच्चों को हमने देखा कि जब उनको नर्सेज एंड डॉक्टर्स टच कर रहे थे तो दे वर स्माइलिंग। ये ऐसा कुछ हुआ कि जब उन्होंने टच किया तो उनके अंदर एक क्रैम्प टाइप का दिखा हमें। ये हम लोगों के लिए बहुत एस्टोनिश्ड करने वाला था। तो बाराबंकी में जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। और ये आप देख रहे हैं कि हम रिपोर्ट्स के हिसाब से ही चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, बेहोश होकर क्या कर रही है आप सोचिए। जो हस्बैंड उस पर पहले ध्यान नहीं देता था, जो घर वाले उसको गाली देते थे, अब वो बेहोश होने लगी, अब उसे पकड़ के उसे बैठना पड़ रहा है। What she is getting that calmness, she is getting that feeling कि भाई ये मेरा हस्बैंड है, वो प्यार, वो उसको अपनापन जो पहले नहीं मिल रहा था, वो मिल रहा ना इसको करके। तो बोला था, जितने आप मंदिरों में, मजारों में जाइए, लोग आपको गला हिलाते और देखते हैं। दिस इज ऑल्सो मास हिस्टीरिया। एक दूसरे को देख के करने लगते हैं, एक दूसरे को देख, उनको लगता है इसको करने से जो कुछ आराम मिल रहा हो सकता है इसको, चलो हम भी करने लगे।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रहस्यमयी तरीके से बच्चे बीमार हो रहे हैं। न सिर्फ बीमार हो रहे हैं बल्कि इनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मौत भी हो चुकी है। लोगों के बीच में दहशत का माहौल है। लोग इसे मेडिकल टर्म में भी समझना चाहते हैं। कई लोग यह कारण भी जानना चाहते हैं कि इसमें आखिर गलती किसकी है, मौसम की, विद्यालय की या फिर प्रशासन की। लेकिन इन सबके इत्र इस पूरे मामले में डॉक्टरों की क्या राय है, इस पर हमने आपको वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ का इंटरव्यू भी दिखाया। लेकिन अब जरूरत है इस मामले में एक साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक की। हमारे साथ मौजूदगी है जनपद बाराबंकी के मशहूर न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर संदीप बुधवार। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीतीश, आपने मुझे मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आवश्यकता भी थी क्योंकि बाराबंकी में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, धन्यवाद। तो हम चाह रहे थे कि एक इस पर सामयिक चर्चा आपसे हो जाए। और निश्चित ही हम सबसे पहले अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जब डॉक्टर साहब से हमने इंटरव्यू के लिए समय लिया तो डॉक्टर साहब ने एक बाकायदे डीप रिसर्च करके एक डेटा तैयार किया है और ये डेटा चौंकाने वाला है। और निश्चित ही हमारी पुरानी सीरीज जितनी थी कहीं ना कहीं उससे रिलेवेंट है, लेकिन कुछ इसमें नई चीजें हैं जिन पर आज हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे आपसे कि ये बच्चों की घटनाएं आपने नोटिस की। 1 जुलाई को अखिल जो सेंट एंथोनी में पढ़ता था वो कोलैप्स हुआ जी। 19 जुलाई को नंदिनी वर्मा जो सरस्वती में पढ़ती थी दोनों मामलों में सर पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद कई दर्जन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई बाराबंकी के कई जिले से ऐसी खबरें आई। उसके साथ ही जो अलग जिले हैं वहां से भी खबरें आई। एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर आपको क्या लगता है ये घटनाएं क्या है? देखिए, वो जो बच्चे का हुआ एंथोनी का, खुद मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे वो तो एक अलग बात है, लेकिन बड़ा दुख हुआ उस बच्चे का मुझे सुन के, ये अखिल नामा जो आपने जी जी और एक बच्ची के साथ हुआ। बड़ी दुखद घटना है ये। उसके बाद से कई बार मुझे बहुत से लोगों ने भी बताया और यहाँ मेरे स्टाफ ने भी ऐसा बताया कि सर बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर लोग बच्चे बेहोश हो रहे हैं और कई स्कूलों से घटनाएं आ रही हैं। किसी दिन 2 बच्चे 4 बच्चे विभिन्न अलग अलग स्कूलों के। मेरे हिसाब से ये एक मास हिस्टीरिया टाइप की चीज है, जिसे हम मास साइकोजेनिक हिस्टीरिया बोलते हैं। कई बार बहुत सारी इसकी वजह होती है, बहुत सारे तनाव होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं जिसकी वजह से ये चीज होती है। क्योंकि हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को रूल करता है या हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को गवर्न करता है। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से कई बार आजकल बच्चों में भी बड़ी तनावप्रद स्थिति बन रही है, जैसे कि स्कूल्स की। अब वेदर तो है ही है, वेदर पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं था कि वेदर पहले नहीं था। गर्मी हो सकता है 2-3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रह रहा हो या बराबर रह रहा हो उसके, पर बहुत बार बच्चों में भी बड़ी तनावप्रद सिचुएशंस है। ऐसे मैं तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ देखता रहता हूँ। बच्चों में परफॉर्मेंस के प्रेशर हैं, स्कूल्स के प्रेशर हैं। दूसरी चीज है कि स्कूल्स भी, मेरा मानना है कि हमने भी पढ़ाई की है, मगर स्कूल्स भी एक प्रतिस्पर्धा के वो हो चुके हैं कि भाई ये इतने घंटे, वो इतने घंटे। बच्चों के पास टाइम नहीं है, अपनी हॉबीज को टेकअप करने का टाइम नहीं है बच्चों को। मैं देखता हूँ जो मेरे पास बच्चे आते हैं, मेरे पास भी बच्चे ऐसे आते हैं माँ बाप कहते हैं सर ये बेहोश हो जाती है, सर में दर्द रहता है। इवन हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। कल जब ये घटना घटी तो वहां पर हमें एक पेशेंट मिली, वो बीमार थी। मैंने उसके परिजनों से बातचीत की तो दे टोल्ड मी शी इज द पेशेंट ऑफ डॉक्टर संदीप बुधवार जी। वो आपकी पेशेंट भी थी। देन आई टोल्ड देम क्या कुछ हिस्टीरिया जैसी प्रॉब्लम है? दे एक्सेप्टेड इट। दे एक्सेप्टेड इट। सर, आपने एक रिपोर्ट दी मुझे। जी जी। घटना ये अभी तो बाराबंकी में हो रही है, लेकिन जो आपने रिपोर्ट रिसर्च दी है, एग्जांपल्स ऑफ मास हिस्टीरिया इन स्कूल, और हमारे तमाम दर्शक इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। A 2022 incident in Uttarakhand, India, where students, mostly girls, बाराबंकी के तमाम दर्शकों को हम यहाँ पर यह भी बताना चाहेंगे कि 1 जुलाई से लेकर अब तक की जो घटनाएं घटी हैं, इसमें जितने भी बच्चे बेहोश हुए हैं या बीमार हुए हैं, उनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, वेयर सीन स्क्रीमिंग एंड रोलिंग ऑन द ग्राउंड। इट इज द एक्सीडेंट ऑफ उत्तराखंड सेकेंडरी एंड आउटब्रेक इन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल इन ओडिशा, मतलब भारत के अन्य राज्य में, इंडिया, वेयर सिम्टम्स स्प्रेड टू ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स आफ्टर one student fainted with no physical cause found. डॉक्टर साहब, let me ask you one thing. Where symptoms spread to almost 100 students after one student fainted. इसको हम चाहेंगे आप अपनी आसान भाषा में समझाएं। कई बार ऐसा होता है ना कि ये वैसा नहीं है कि छुआछूत की बीमारी है, पर क्या होता है कि जैसे किसी को फेंटिंग हुई,
उसको देख के लगा कि यार इसको क्या एंजाइटी थी, क्या हुआ, बच्चों में आपस में पता चला, दूसरे बच्चों में भी ये एंजाइटी डेवलप करने लगती है एक दूसरे को देख के। और मोस्टली फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स बड़ी फ्रेजाइल होती है, उनकी पर्सनालिटी बड़ी फ्रेजाइल होती है। जैसे मेल्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटी और फीमेल्स की पर्सनालिटी में एक फर्क होता है, थोड़ा फ्रेजाइल होती हैं, थोड़ा जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, जल्दी चीजों को वो कर लेती हैं, तो उन लोगों में ये चीजें और जल्दी स्प्रेड करती हैं। अब कौन सी इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बच्चे गुजर रहे हैं, हमको वो जानना बहुत जरूरी है। काउंसलिंग की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। एक्चुअली अब हम, जैसे मैं मुंबई में था, वहां पर तो स्कूल मेंटल हेल्थ पे बड़ा काम होता है, कि जहां पर टीचर्स काउंसलर्स होती हैं स्कूल्स में, कि बच्चों के बारे में जानती हैं। देखिए हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ, हर बच्चा आईआईटीएन नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बच्चा, हर बच्चा कलेक्टर नहीं, पर हर माँ बाप पत्रकारों भी नाम ले लिया। हाँ, जैसे मतलब हर बच्चा उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता, मगर जैसे हमारे माँ बाप की हमसे अपेक्षाएं थी, ऐसे सब माँ बाप की उनसे एक अपेक्षाएं होती हैं कि भाई हमारा बच्चा अच्छा करे। बच्चों पे एक प्रेशर है। अब आप एक नॉर्मल स्कूल का आजकल टाइम देखेंगे तो नीतीश आपको देखेगा कि बच्चे 2:30-3 बजे तक स्कूल में रहते हैं, उसके बाद वो घर आते हैं, फिर उनको कोचिंग जाना है, पढ़ाई करनी है, शाम को फिर उन्हें स्कूल के होमवर्क भी करने हैं, फिर आजकल एग्जाम्स भी होते हैं, अच्छी बात है स्कूल्स में जल्दी जल्दी होते हैं, लेकिन कितना प्रेशर है। अब बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज क्या रह गई? जीरो। जो उनको कुछ आधा घंटा मिलता है वो किस पे अपना टाइम दे रहे हैं? मोबाइल पे। And from mobile, what they are getting, they are not getting any good thing. Yes, the problem is that they should getting something good is okay, you watch, but what are they doing? They are either watching reels or they are on Facebook. They are only scrolling reels, nothing else. तो अब क्या हो रहा है, बच्चों की मेंटल स्टेट क्या है, आप ये बताइए। एक चिड़चिड़ापन, एक नहीं कर पाने का दुख, इतनी पढ़ाई करके भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, तो ये सारे प्रेशर्स हैं बच्चों पे। और मैं आज भी बोलता हूं कि बच्चों में हार्ट अटैक्स, मैं मेडिकली मैं उस चीज का डॉक्टर नहीं हूं, डॉक्टर काशिफ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उस चीज के, मैं उस इतना अच्छा डॉक्टर नहीं हूं उस चीज का, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि बच्चों में भी स्ट्रेस से हमारे अंदर दिक्कतें आती हैं। स्ट्रेस हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है, हमारे हार्ट पे इफेक्ट करता है, न्यूरोकेमिकल इंबैलेंसेस करता है, कैटेकोलामाइंस रिलीज करता है, क्योंकि जैसे अगर आपको बुखार होगा तो आपकी बॉडी उस बुखार से लड़ेगी, तो क्या आपकी रिपोर्ट्स में आप देखेंगे WBC बढ़ गए, ये बढ़ गए, प्लेटलेट कम हो गई। ऐसे जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा दिमाग उससे लड़ता है। मैं और आप सभी स्ट्रेस में रहते हैं। बिल्कुल। जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है, उस स्ट्रेस को फाइट करने के लिए। जब वो उस स्ट्रेस को फाइट करती है तो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है। लोग क्यों कहते हैं यार तनाव रहता था इस वजह से ब्लड प्रेशर हो गया, क्यों? ये लड़ता रहा ना उससे। एग्जैक्टली। ये लड़ता रहा उससे, ये लड़ता रहा उससे। जब ये दोनों चीजें उससे लड़ती रही तो क्या हुआ, इस पे असर आ गया। बच्चे क्या कर रहे हैं, आप जब अपने स्कूल डेज में पढ़ा करते थे नीतीश, तो आपने एक चीज देखी होगी कि शाम को 3-4 बजे लोग ग्राउंड पे होते थे। कोई क्रिकेट खेलता था, कोई फुटबॉल खेलता। आजकल आप देखिए, जो शहरों की बात कर रहा हूं, बहुत कम बच्चे आपको दिखेंगे। मैक्सिमम बच्चे आपको क्या दिखेंगे, आइदर किसी ट्यूशन जा रहे हैं, किसी कोचिंग जा रहे हैं। क्यों? उनको परफॉर्म करना है। बुरी बात नहीं है परफॉर्म, मैं चाहता हूं बच्चे देश के भविष्य हैं, बढ़े पढ़ें, पर अब वो प्रतिस्पर्धा नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई स्कूल किसी को 3 बजे छोड़ रहा है तो दूसरा ये मत सोचे कि हम अपने को 5 बजे छोड़ेंगे, इससे हम ये दिखाएंगे कि हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करा रहे हैं। नहीं, बच्चों का अपना एक दिमाग है, बच्चों को भी कुछ हॉबीज है, उनको भी कुछ टेकअप करने दीजिए। सर स्पोर्ट्स सेक्शन उन्होंने दे दिया। लेकिन हम लोग जो पढ़ते थे, आपने जैसे बात की, उसमें पीटी होती थी। सुबह में जब हम लोग असेंबली में होते थे, इवन आई वाज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल, तो प्रेयर कराने की जिम्मेदारी मुझे होती थी, तो हम लोग पीटी कराते थे। तो मुझे लगता है कि वो एक्टिविटी भी अब कई जगह पे देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरी चीज आपसे बताएं, स्पोर्ट्स हमें क्या देता है? पहली चीज लोग सोचते हैं स्पोर्ट्स से क्या है, हमें एंड्योरेंस आता है, चीजों से लड़ने की ताकत बनती है हमारे अंदर, बीमारियों से लड़ने की ताकत बनती है, चीजों में संघर्ष करने के। स्पोर्ट्स की हार और जीत जो बचपने की होती थी, उसको सिर्फ हार और जीत में मत लीजिए। वो जीतने का जो जुनून होता था, वो जुनून हम पर लाइफ में भी इंपैक्ट करता था। आजकल बच्चे हार जाते हैं तो दुखी कितनी जल्दी हो जाते हैं, अरे मेरे नंबर बहुत कम आ गए। घर वाले आके मुझसे कहते हैं, तो कम का देखा, कुछ लोगों को हमने देखा कि इफ दे गेन 96% स्टिल दे आर सेइंग आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जैसे कई बार पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं अरे सर मार्क्स इस बार कम आए, तब से बहुत उदास रहने लगी। क्या मार्क्स सारा क्राइटेरिया है? क्या मार्क्स सारा दायरा है? नहीं ना। बच्चे का बचपना भी तो कोई चीज है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट नाउ। श्योर। ये सब जो चीजें हो रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेस है जो बच्चे अंडरगो कर रहे हैं। एक लाइन में आपसे एक जवाब जानना चाहूंगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार? ऑल आर रिस्पॉन्सिबल।
we all are. We all are responsible. Even the parents, The school, parents, the the administration. schools, the administration, everybody Everyone. is responsible because we are in a rat race. Good. हम एक चूहे की दौड़ में चल रहे हैं, बिल्कुल। हम दौड़ रहे हैं। हमको लगता है कि अगर हमारे बाजू वाले के लड़के के 98% आए, मेरे बच्चे के 90% या 85 आए तो कम क्यों आए? आई एम गोइंग टू स्कोर माय किड, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दोस मार्क्स? उसको देखो, वो दिन भर पढ़ता है, तुम क्या करते हो? बिल्कुल सो सही। वी आर इन अ रैट रेस। सर, ये तो भारत की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई। भारत का एक पड़ोसी घटना देश है इसमें नेपाल में भी है, नेपाल मैंने में। आपको बताया। जी। मल्टीपल schools have been experienced outbreaks, sometimes leading to temporary closures. हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ना नीतीश, इसका कोई कॉज नहीं मिलता। सबसे Exactly. बड़ी बात, क्यों? हम कोई बीमार, आप कोई जांच कराएं, आपको निकला है तो बहुत अच्छी बात है कि ये इस वजह से हो रहा है। अब प्रॉब्लम है उन बच्चों को स्ट्रेसर्स क्या क्या अंडरगो कर रहे हैं, वो तो निकले, उसको निकालने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन द किड्स। दैट्स वाई इसमें एक लाइन लिखी, उनको क्लोज डाउन इसलिए करना पड़ा क्योंकि रोज ये घटनाएं हो रही थी, रोज ये घटनाएं हो रही थी। मतलब ये कोई अगर बाराबंकी में जो घटनाएं हो रही हैं, ये किसी भी तरीके से मिस्टीरियस नहीं है। नो, दिस इज किसी नॉट भी मिस्टीरियस। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट मिस्टीरियस। हाँ, क्योंकि इसके एग्जांपल्स हमारे पास सामने आ रहे हैं। सामने है। ये घटना, ये कोई रहस्यमयी बुखार नहीं है। और मैं एक चीज और रोल बनना चाहता हूं। देखिए, मेरे मीडिया वाले बहुत दोस्त हैं, सभी दोस्त हैं, आप हैं, बहुत लोग आते रहते हैं। मैं बोलता हूं मीडिया र्यूमर्स नहीं फैलाए। एग्जैक्टली, दिस इज पॉइंटेड इन दिस। मैं क्यों उसका रीजन आपसे बोला, मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है इस देश का। Okay, Positive media I always want. Sir, sorry to interrupt you here. Some people used a phrase that was silent attack. What was that? अब देखिए, उस बच्चे को हुआ, ठीक है, उसको हुआ, लेकिन उसके बाद क्या जितने लोगों को हो रहा है उनकी हार्ट की कोई चेकअप्स में कुछ निकला? मुझे नहीं पता, शायद नहीं निकला। नहीं निकला। अब प्रॉब्लम क्या, उसको होने के बाद बच्चों में भी एक डर बैठ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे जिस दिन ये पता चली थी घटना, मैंने अपने घर पे जाके I just started talking to my wife. But my wife was वो साइकियाट्रिस्ट नहीं है, पर वो इंटेलिजेंटली उसी ने मुझे बोला डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ देम। ओके, डोंट टॉक इन फ्रंट ऑफ देम। मैंने कहा हाँ यार, एकदम से। She scolded you. हाँ, she scolded me. Don't talk in front of them. Because She can. हाँ, she can. अब प्रॉब्लम क्या होती है नीतीश, जब हम बच्चों के सामने, उनमें भी एक डर बैठ जाता है। अभी दिमाग उनका इतना वो नहीं है कि वो परिपक्व नहीं है। और हम तो अपने दर्शकों से कहेंगे, जो हमारे बीच में डॉक्टर साहब के बीच में मजाक हुआ कि उन्होंने डांटा डॉक्टर साहब को, तो हम तमाम उन महिलाओं से भी अपेक्षा करते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई उन बच्चों के सामने ऐसी निगेटिव बातें कर रहे हैं, आप उनको हक से रोकिए। सोशल मीडिया पर अगर किसी प्रकार से भ्रामक प्रचार चल रहा है, तो हम अपने दर्शकों से अपेक्षा करेंगे उस पर आप खुलकर बोलिए, उसकी कंप्लेन कीजिए। क्योंकि बच्चे या आप सरकार की नजर में सिर्फ एक संख्या है, लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत अमूल्य है। तो यहां पर डॉक्टर साहब जो आपने बात की, इसी में एक टर्म्स और आ रहा है, उस पर भी चर्चा करते हैं। ये है, इन एसेंस मास हिस्टीरिया इज ए फैसिनेटिंग एंड आफ्टर अनसेटिंग example of how our minds can influence our bodies and how social factors can play a significant role in the manifestation of symptoms. The told you earlier, वही चीज आ रही है। तो ये मैं रिपोर्ट्स के माध्यम से भी दिखाना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ हम लोगों की कोई चर्चा नहीं है, ये बाकायदे एक रिसर्च किया गया है। इस पर पिछले 72 घंटे से एक न्यूरोसाइक्रेटिस्ट और मशहूर न्यूरोसाइक्रेटिस्ट जो यहां से लेकर मुंबई तक अपना झंडा गाड़ चुके हैं, उनके द्वारा ये रिसर्च तैयार की गई है। तो बाराबंकी में जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं से डरने की जरूरत नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। और ये आप देख रहे हैं कि हम रिपोर्ट्स के हिसाब से ही चर्चा कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 1 जुलाई से बाराबंकी में घटना शुरू हुई। जी। आपने मेडिकल टर्म्स में इसे मास हिस्टीरिया भरा। मैंने भी देखा कि जितनी घटनाएं हुई उसमें लड़कियों की संख्या अधिकतर ज्यादा है। हमने कई लड़कियों से बातचीत की। इसको कोई अन्यथा न ले, हम बहुत जिम्मेदारी से, क्योंकि एक पत्रकार, एक डॉक्टर, एक पुलिसकर्मी जब अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो उन्हें कई ऐसे बातों की चर्चा करनी पड़ती है जो संभवतः आपको उचित ना लगे, लेकिन हम वो चीज पूछेंगे क्योंकि तमाम ऐसे दर्शक हैं जिन्हें इस बात की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, हम और हमारे सहयोगी राहुल और हमारी टीम अनिरुद्ध जी और सब लोग जब इस घटना को कवरेज कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी से उन वीडियोस को नहीं चलाया। कई बच्चों को हमने देखा कि जब उनको नर्सेज एंड डॉक्टर्स टच कर रहे थे तो दे वर स्माइलिंग। ये ऐसा कुछ हुआ कि जब उन्होंने टच किया
तो उनके अंदर एक क्रैम्प टाइप का दिखा हमें। ये हम लोगों के लिए बहुत एस्टोनिश्ड करने वाला था। हिस्टीरिया, जब पहले अगर बात करें तो हिस्टीरिया एक रोग हुआ करता था और अमूमन कई लड़कियां इससे गुजरती थी। पहले मैं एक चीज बताऊं, हिस्टीरिया एक बीमारी है जो हमारी बुक्स में लिखा होता है कि फीमेल्स को ज्यादा इफेक्ट करती है, इलिटरेट सोसाइटी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिटरेट पीपल। पहली चीज, स्मॉल टाउन्स में ज्यादा इसलिए देखी जाती है, सी इट इज रिप्रेस्ड इमोशन। हम बहुत सारी चीजें अपने दिल में रखते हैं, बताना नहीं चाहते। कॉन्फ्लिक्ट्स जो दिमाग में चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जिसे मैं बोलूंगा, जब हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, कोई चीजें हमारी पूरी नहीं हो पाती, हमें लगता है इसको बताने का या पूरी करने का कोई वो नहीं है, तो इससे हम गेन ढूंढने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। बहुत बार फीमेल्स आती हैं, घर वाले पकड़ के लाए, सर बेहोश हो रही है, सर बेहोश हो रही है, शादीशुदा, यंग शादीशुदा या लड़कियां, ये वो, क्या हुआ? मैंने बहुत बार उससे पूछा तो घर वाले तो कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, सर कोई टेंशन नहीं, सर कोई टेंशन नहीं। फीमेल से अगर मैं 10 मिनट, अब इतने पेशेंट देखना और इतना एक्सपीरियंस के बाद वो बातें पता होती हैं लीडिंग पॉइंट्स की, कैसे उससे निकलवाया जाए। सर हस्बैंड अल्कोहलिक है। अच्छा, ध्यान नहीं देता सर, इतनी बार बोला छोड़ दो, इतनी बार बोला घर वाले गाली देते हैं, बोला कि मेरे को गाली मत दे, पर नहीं। अब क्या है, शी इज सर्चिंग गेम। अब वो बेहोश होके क्या कर रही है आप सोचिए। जो हस्बैंड उस पर पहले ध्यान नहीं देता था, जो घर वाले उसको गाली देते थे, अब वो बेहोश होने लगी, अब उसे पकड़ के उसे बैठना पड़ रहा है। What she is getting that calmness, she is getting that feeling कि भाई ये मेरा हस्बैंड है, वो प्यार, वो उसको अपनापन जो पहले नहीं मिल रहा था, वो मिल रहा ना इसको करके। So what she is getting gain out of it. Okay. And she has been pampered. तो उसको अच्छा लगा। जो वो पहले सही हालत में बता रही थी तो कोई सुन नहीं रहा था उसकी। Exactly. तो अब वो उसको मिल रहा है। बट हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो इन बातों पे ध्यान नहीं, वो झाड़ फूक, वो बाबा तांत्रिक, किस पे बाबा आ गया, भूत आ गया, ये हो गया। भाई आप जैसे मैं अभी आपसे इस डिस्कशन को शुरू होने से पहले बोल रहा था, जितने आप मंदिरों में, मजारों में जाइए, लोग आपको गला हिलाते और देखते हैं। दिस इज ऑल्सो मास हिस्टीरिया, एक दूसरे को देख के करने लगते हैं, एक दूसरे को देख, उनको लगता है इसको करने से जो कुछ आराम मिल रहा हो सकता है इसको, चलो हम भी करने लगे। अच्छा, कई घटनाओं में ऐसा खुलासा भी हुआ है कि जो कई ऐसे फर्जी बाबा तांत्रिक ओझा होते हैं, तो जो आदमी बताता है कि मेरे ऊपर कोई आ गया, मेरे ऊपर कोई शक्ति आ गई है, तो वो पता चलता है कि उन्हीं की टीम का एक मेंबर हुआ करता था। अरे वो मैं कहता हूँ दिस इज ऑल रबिश। हम जिस सदी में चल रहे हैं, ये बाबा तांत्रिक, ये मजारे, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ नीतीश, जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उन बाबाओं के कहनों पे बेच डाली है कि इसके ऊपर भूत था, ये इसको दान कर दो, वो उसको दान कर दो, ये ठीक हो जाएगा। एंड दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया या दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम अदर मेंटल इलनेस। उन्होंने पूरी जिंदगी खराब कर दी, उन्होंने उसको ठीक नहीं होने दिया। तो मेंटल इलनेस को टैबू नहीं मानना चाहिए। अगर आपका बच्चा को प्रॉब्लम हो रही है, उसका असेसमेंट करा लीजिए, पूरा उसका असेसमेंट कराइए। अगर कुछ नहीं निकल रहा तो किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। अब गवर्नमेंट ने इतने साइकियाट्रिस्ट लोगों में कर दिए हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हैं। मैं ये सबसे ये आग्रह करता हूं कि जाएं लोगों, अब साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं, उनको दिखाएं जाके। रीजन ये है कि जितनी जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट्स बाहर होंगे, उतनी जल्दी आपका बच्चा बेटर होगा। उसको समझने की कोशिश करती है। आजकल पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देना चाहते। वो आके सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं, अच्छा आज टीचर से पढ़े थे कि नहीं, पढ़ाई कितनी देर की, कितने घंटे की है पढ़ाई, अच्छा सर पढ़ा गए थे। Try to give time to your child. Your child. But sir, there is a problem. There is a problem. We are living in such a society where a neuro patient is considered as mad. ये हमारे यही तो विडंबना है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हर आदमी पागल नहीं होता। हम सब स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। जब वो स्ट्रेस हमारी लाइफ की फंक्शनिंग पे इफेक्ट करने लगे, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल हो, मतलब कामकाज, मतलब निजी जीवन, तो वो बीमारी के रूप में प्रस्तुत होने लगता है। तो हमको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए, हमको जानना चाहिए हमारा बच्चा किस दौर से गुजर रहा है या वो आदमी किस दौर से गुजर रहा है। मगर फेलियर टू से इज दैट वी डोंट हैव टाइम फॉर दिस। हमको सीधे लगता है बस दवा मिल जाए ठीक हो जाए। इट इज नॉट कि दवा मिल जाए ठीक हो जाए। ये कोई बुखार की बीमारी नहीं है, ये कोई पेट दर्द की बीमारी नहीं है कि दवा मिली आदमी ठीक हो गया। बट somehow मैं ये यहाँ पर आपके माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ पे इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने प्रचलित पत्रकार हैं, मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबको ये बात बोलना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं और मुझे सब आता है, पर अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इनको थोड़ा संज्ञान में लिया जाए कि क्यों ये हो रही हैं। Why our kids are going through this phase? क्यों हो रहा है ऐसा? अगर उनकी जांचों में कुछ नहीं निकल रहा तो वो बेहोश क्यों हो रहे हैं?
क्या उनके मन में कोई डर बैठ गया है, क्या उनके मन में किसी तरह की अनिश्चितता बैठ गई है, क्या वो किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं दिमागी, ये जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर ये हल नहीं होगा तो ये घटनाएं आज मान लो थोड़ा दब गई, ठीक हो गई, बाद में फिर होंगी, बाद में एक बड़ा रूप, विकराल रूप लेके होंगी या फिर होती रहेंगी। बिकॉज हमें जड़ को काटना चाहिए, ना कि झाड़ को काटना है। मीन टू से कि अगर बात करें तो एक नॉर्मल रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी ये पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स या जो भी इससे सफर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर तीसरे आदमी को एक बार न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें देखिए, अगर आप किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है, हमारे में 3 कार्य क्षेत्र होते हैं, सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल, ये 3 चीजें होती हैं। इनमें से अगर 2 चीजों पे भी इफेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, मतलब आपकी सामाजिक जिंदगी, आपकी कामकाज की जिंदगी और आपका पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत, अगर इनमें से 2 क्षेत्र भी आपके गड़बड़ हो रहे हैं, जहां पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे, या आप चिड़चिड़ा रहे हैं, या आप सही नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज गो एंड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। कोई बुरी बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। कम से कम आपकी जब फंक्शनिंग बेटर हो जाएगी तो आप लाइफ तो अच्छे से जी पाएंगे। अगर आपको अपने बच्चों में इस तरह की घटनाएं दिखती हैं, एक बार उनको लेके जरूर जाइए, थोड़ा साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, उसको टाइम दीजिए कि वो आपके बच्चे से बात कर सके। और बच्चों को रेस का घोड़ा मत बनाइए। ये मैं आखिरी में हर को बोलना चाहता हूँ, हर बच्चा एक जैसा नहीं है, हर बच्चा एक जैसा नहीं है। हम जितनी हमारी जनता है, जितने उसमें बच्चे हैं, हम सबको IITN, सबको डॉक्टर, सबको कलेक्टर नहीं बना सकते। आप फिर पत्रकार हम सबको पत्रकार नहीं हम सबको नहीं बना सकते। मतलब एक अगर बात करें तो हर बच्चे का अपना एक अलग टैलेंट होता है जो वो करना चाहता है। जैसे एक मूवी आई थी सर, 3 इडियट, रेंचो, द कैरेक्टर हु ऑलवेज टोल्ड टू देयर फ्रेंड्स, उसके पीछे मत भागो जो तुम्हारे फैमिली वाले चाह रहे हैं, तो अच्छा करो जो तुम्हें पसंद है, हम तुम्हें पसंद है। अब आप ये बताइए, हम कितने लोगों को आज, अब थोड़ा स्पोर्ट्स को लेके वो हुआ है, हम कितने लोगों की ये देखना चाहते हैं, हमारे माँ बाप बोलते हैं अरे मेरा बेटा खेल में बड़ा अच्छा है। किसी को सुना है आपने बोलते हुए? सर लेकिन हम लोगों का जो खेल था वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा ही नहीं, गुल्ली डंडा और कंचा। नहीं, वो बात सही है, लेकिन तुम नीतीश एक चीज देखो, कितने लोग आके बोलेंगे ऐसे, मेरे यहाँ जितने बच्चे बहुत दिखाने आते हैं, कभी मैं उनसे से कितना पूछता हूँ ये स्पोर्ट्स खेलता है? नहीं सर पढ़ाई में बिल्कुल बेकार। नहीं, पढ़ाई नहीं, स्पोर्ट्स में कैसा है? वो ये कभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेगा नहीं सर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। क्या खेलते हो बेटा? सर क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। लेकिन माँ बाप से, अरे सर क्रिकेट से भविष्य थोड़ी ना बन जाएगा, भविष्य तो पढ़ाई से होने। अब वाई पेरेंट्स डोंट, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को नहीं पढ़ पाए, पेरेंट्स डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो अच्छी खेलता है, वो अपनी भावना रखना चाहता है मेरे सामने, उसका फ्यूचर वो डिसाइड करेगा। उसको रखने तो दीजिए एक बार, बिल्कुल उसको रखने तो दीजिए। जो बंदा IITN है, हो सकता है वो क्रिकेट ना खेल पाता हो। सर कुछ और बिंदु हैं उन पर चर्चा करना चाहेंगे। Here is a more detailed explanation about mass hysteria, collective anxiety, shared symptoms. शेयर्ड सिम्टम्स आपने देखा, जितने हो रहे हैं सब शेयर्ड सिम्टम्स हैं। इसी पर मैं चर्चा चाहूंगा। शेयर्ड सिम्टम्स, a group of people experience similar physical or psychological symptoms such as nausea, dizziness, headaches or even convulsion विदाउट एनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन। अब जैसे शेयर्ड सिम्टम्स, सब बेहोश हो रहे हैं, सारे के सिम्टम एक जैसे हैं, सबको चक्कर आ रहा है, सब बेहोश हो रहे हैं। पॉइंट देखिए, मैं ये नहीं, अभी भी नहीं कह रहा हूं इस टाइप कि सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम हो रही हो भाई, मैं दावे के साथ देखा नहीं, मैंने असेसमेंट नहीं किया ना, आपने किया ना मैंने किया। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये उससे सिमिलर है, ये सिमिलर है। नेक्स्ट वन, नो ऑर्गेनिक कॉज, मतलब कोई मेडिकल वैसा नहीं है कि उसको कोई बुखार है या दिमाग में कोई ऐसी कोई दिक्कत हो गई है या हार्ट में कोई, मगर सबके सिम्टम्स आप देखिए एक जैसे, सब बेहोश हो रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एंड नेक्स्ट वन, साइकोलॉजिकल ट्रिगर। हाँ, क्या ट्रिगर है? फाइंड आउट द ट्रिगर। और उसके साथ में इसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, और ये हमारे सभी दर्शक स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। The symptoms are often triggered by stress, anxiety or fear and can spread through social interaction and suggestion. आपसे कहा था रूमर्स। सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग डॉक्टर बने हुए हैं, वो कृपया डॉक्टर ना बने, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं कि उनका कार्य क्या है और वो बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के तमाम जो धुरंधर हैं, जिन्होंने हमसे भी ये बात कही थी कि इसे सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत रिपोर्ट के तौर पर प्रस्तुत ना किया जाए, तो ये वो तमाम साक्ष्य हैं
जो साक्ष्य सहित प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठकर इस पर चर्चा नहीं बल्कि परिचर्चा की जा रही है। और इस दौरान हमें इस हॉस्पिटल के दिलासा क्लिनिक के तमाम पेशेंट्स भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, सोशल फेनोमिना, मास hysteria is considered as social phenomena as it involves the spread of symptoms and behaviors with a group. Please explain. देखिए क्या होता है ना कि सोशल फिनोमेना मतलब एक में हुआ, किसी को पता चला क्लास में उसको हो रहा है, अच्छा यार उसको हो रहा है, बच्चे होते हैं। अब आप देखेंगे ये एक एज के अंदर चल रहा है इस समय, आप देखेंगे ये बहुत बड़े बच्चों में नहीं हो रहा है। हाँ। एक एज है स्पेसिफिक इसकी, बिल्कुल आई थिंक 14 to 18 में 14 to 18 एग्जैक्टली यही वो एज होती है, यही वो एज होती है। तो ये एक उसमें चल रहा है, सब एक दूसरे से जा रहा है। जैसे बाराबंकी उतना बड़ा टाउन नहीं है, जैसे एक दूसरे के घर में अच्छा वहां पे उनकी लड़की को ये हुआ, अच्छा हाँ उसको बच्चा भी सुन रहा है, हाँ ऐसा हुआ था, ये पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हुए जा रहे हैं। बच्चों में भी एक डर होने लगता है, बच्चों में भी एक फीलिंग ऑफ होने लगता है ये क्या हो रहा है। ओके तो ये तमाम चर्चाएं थी। अब मैं एक चीज हमेशा बोलना चाहता हूं, र्यूमर्स आपस में भी मत फैलाइए, ये एक डर का माहौल क्रिएट करेगा बच्चों में भी, पेरेंट्स में भी। आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर, मिलिए डॉक्टरों से, आप साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, इतने अवेलेबल साइकियाट्रिस्ट हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सब मिलिए जाके। बट इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कि सर गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट इतने दे रहा है, अब तो गवर्नमेंट साइकियाट्रिस्ट इतने अवेलेबल हैं, प्लीज गो एंड मिलिए, दिखाइए उनको, बहुत जरूरी है। मगर र्यूमर्स मत फैलाइए, क्योंकि उससे क्या होता है एक फियर और एंजाइटी डेवलप होती है लोगों में, जिसे हम बोलते हैं मीडिया र्यूमर्स और पर्सनल र्यूमर्स। र्यूमर्स आप जानते हैं जैसे क्या कहते हैं, किसी आप र्यूमर्स हर तरीके के समझिए, हमला हो रहा है तो उसकी र्यूमर अगर गलत फैलेगी तो लोगों में क्या होगा, पैनिक होगा। आपस में विवाद हो रहा है कम्युनिटीज के बीच में, गलत र्यूमर्स सोशल मीडिया पे आ रही हैं तो क्या होगा, एक डर बैठ जाता है ना, अरे यार वहां पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। We should go little in past. There was a problem of COVID. हाँ, अरे एक उसका एक और एग्जांपल आपको इसी शहर में बताता हूँ। यहाँ नमक खत्म हो जाएगा, मैंने सुना था नमक खत्म हो जाएगा। एक हाँ, समय पहले तब मैं मक्का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हाँ, अब लोग नमक लेने भाग रहे हैं। र्यूमर्स का क्या इफेक्ट होता है देखिए, पता नहीं किसने उड़ा दिया कि नमक खत्म हो जाएगा बाराबंकी में, मैंने सुना था। हाँ हुआ था। हाँ, तो अब आप सोचिए र्यूमर्स का क्या इंपैक्ट होता है। अच्छा, कोविड में भी जो तमाम कैजुअलिटीज हुई थी उनमें भी डॉक्टर का ये कहना था कि जो वहां पर एक चला कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, फिर सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अब दूसरी चीज क्या होती है ना, कोविड में र्यूमर्स इतने थे, उनकी डेथ इतना सैचुरेशन हो गया, वो उनकी इससे हो गई, उनकी एक डर बैठ जाता है। आप बताइए कोविड में कितने लोग डरे हुए थे घर पे, बिल्कुल बहुत लोग, इतने लोग, कितने लोगों को एंजाइटी हो गई कोविड के बाद। कोविड के बाद मेंटल इलनेस कितनी बढ़ गई लोगों में, एंजाइटी, फियर ऑफ डेथ, दैट्स इट। This fear of death is very important term. The phrase. This fear of death. ये बच्चों को भी हॉन्ट करता है, this fear of death. क्योंकि हर इंसान किससे होता है, इंसान डरता है एक ही चीज से, लाइफ ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच ए हेल्दी कन्वर्सेशन विद अस। ऑलवेज। तो आप डॉक्टर संदीप बुधवार को सुन रहे थे, हमने तमाम विषयों पर चर्चा की। बाराबंकी में जिस प्रकार से घटनाएं हो रही थी उनको लेकर जिस प्रकार से लोगों के मन में डर का माहौल था, लोग इसे कोई रहस्यमयी बुखार, कोई साइलेंट अटैक, ना जाने किन किन नामों से प्रसारित किया गया। लेकिन इस पूरे के पीछे के असल कारण क्या है? निश्चित ही हम बात कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि विद्यालय प्रबंधन भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन यहां पर जो बात निकल कर आ रही है कि सभी के सिम्टम्स यानी कि लक्षण एक जैसे ही क्यों हैं, तो इसे मेडिकल टर्म में, न्यूरोसाइकोलॉजी में मास हिस्टीरिया नाम दिया जाता है कि एक को देखकर दूसरे की तबीयत खराब होना। इसके साथ ही मौसम में बढ़ती गर्मी, उमस इसके एक बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन इन कारणों को छोटा समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से लगातार भ्रामक बातें सामने आ रही उन पर अति विश्वास न करें। विश्वास सिर्फ उन जगहों पर करें जहां पर आपको डॉक्टर्स की राय मिल रही है। आप अगर लगता है कि आपके बच्चे को किसी प्रकार की समस्या है तो आप न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट से मिल सकते हैं। तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके साथ ही सरकारी अस्पताल में भी यह व्यवस्था निःशुल्क दी गई। इसके साथ ही हम अपने विद्यालय के तमाम जो प्रबंधन है उनसे अपील करेंगे कि आप अपने विद्यालय के बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिलाइए, उनको तमाम शारीरिक वो कार्य कराइए जिससे उनकी शरीर हेल्दी रहे और इसके साथ ही
मेडिकल किट की व्यवस्था करते करते अपने स्कूल के बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से उनसे एक सार्थक चर्चा भी कराना शुरू कीजिए। और जो घटनाएं बाराबंकी में ये हो रही हैं, ये घटनाएं सिर्फ बाराबंकी में नहीं बल्कि उड़ीसा, उत्तराखंड और नेपाल जैसे देशों में भी हो चुकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये बाराबंकी में किसी प्रकार की सिर्फ रहस्यमय बीमारी नहीं बल्कि एक मास हिस्टीरिया है, जो इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं। बहरहाल हमने पहले ही आपसे वादा किया था कि इस पूरे मामले पर हम आपको एक न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट की राय दिखाएंगे। डॉक्टर संदीप बुधवार से हमारी सार्थक परिचर्चा हुई और उन्होंने सारगर्भित तरीके से आप लोगों को इस विषय पर पूरी जानकारी दी। अगर आपके मन में इसके बावजूद भी कोई कौतूहल है, कोई जिज्ञासा है, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के माध्यम से आप टेलीफोनिक माध्यम से मदद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उद्देश्य सिर्फ ये है, सुरक्षित रहिए, लोगों को भ्रम से, भ्रामक खबरों से दूर रखिए। सहयोगी राहुल त्रिपाठी के साथ मैं नीतीश मिश्रा।